हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए न्यू एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं अपने बुक में पेज नंबर 77, मल्टी चॉइस क्वेश्चन MCQ। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 63 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 10 ईच। ठीक है, आपको बताना है कि 63 सबसे ज्यादा नियरेस्ट 10। ओके, क्या बताना है? किसके पास में है अकॉर्डिंग टू 10। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 63 बेसिकली 60 के बाद आता है और 70 के पहले आता है। आप तो जानते हैं कि 63 क्या आता है? 60 के बाद और 70 के पहले। इसको मीन्स ये हुआ कि हमारा जो 63 है या तो 60 के पास होगा या तो 70 के पास होगा। ओके, चलिए पता करते हैं कि किसके ज्यादा पास है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले 60 से 70 तक की काउंटिंग कर लेते हैं। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। ओके, अब देखिए 63 हमारे यहाँ पे है। ओके, आप देख सकते हैं हमने उसमें सर्कल लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा 63 है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 60। ओके, 63 से अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमको कितने टर्न क्रॉस करना पड़ेगा? कितने टर्न? 1, 2 और 3 टर्न में हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 60 में। ओके, लेकिन अगर हम 70 की ओर चलते हैं तो कितने का नंबर चलना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर को क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, तो आप क्या कह सकते हो कि 63 किसके नियरेस्ट है? 60। ओके, देन योर आंसर इज 60। ओके, चलिए और कोई क्वेश्चन लेते हैं तो इसको कंफर्म करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या क्वेश्चन। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। इसमें भी वही बताना है, नियरेस्ट 10 ही बताना है। चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 2 इज 28। ओके, हमको बताना है कि 28 सबसे ज्यादा किस नंबर के पास में है। ओके, तो सिंपल आप ये जानते हैं कि 28, 20 और 30 इन दोनों के बीच में होता है। ओके, अब हमको ये पता करना है कि ये 20 के ज्यादा पास में है कि 30 के ज्यादा पास में है। ओके, तो चलिए इसके लिए काउंटिंग ले लेते हैं 20 से लेके 30 तक की। ओके, तो 20, 21, 22, ओके, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओके, ये हमारी नंबर की लाइन होगी 20 to 30। ओके, अब पता करते हैं कि 28 कहाँ पे है। 28 हमारा भी यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये किसके ज्यादा पास है? 30 के कि 20 के? तो आप नॉर्मली तौर पर देख सकते हैं कि किसके पास है? ये 30 के पास है। ठीक है, क्या लिखेंगे? 28 इज नियरेस्ट टू 30। इट इज योर आंसर। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आप चलिए कोई और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट हम लेते हैं 505। ठीक,
कौन सा 505। ओके, अब हमको पता करना है कि 505 किसके ज्यादा पास में है। ओके, तो इसमें फर्स्ट वर्ड क्या हमारा 5, ठीक है। तो 5 किसके किसके बीच में होता है, 0 या 10 के बीच में होता है, ठीक है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। हमारा 505 किसके बीच में हो सकता है, 500 या 510 के बीच में ही हो सकता है, इसी के बीच में आता ही है। ओके, चलिए काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं। 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, ओके, 508, 509 एंड 510। ओके, हमारे नंबर्स हो गए। अब हमको करना क्या है कि हमको पता करना है 505 ज्यादा किसके पास है। ओके, तो देखिए 505 हमारे पास यहाँ पे है। ओके, अगर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, वहां क्या आता है 500 में। ये पता करते हैं कि हमको 500 में पहुंचने के लिए कितनी बार जंप करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट जंप ये हुआ 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 टर्न के बाद हम आते हैं कहां पे, 500 में। ओके, अगर उधर से चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 5 टर्न के बाद हम कहां पहुंच जाते हैं, 510 में। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन की बात हो गई। यहां से दोनों की इक्वल डिस्टेंस पड़ रही है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो बिग नंबर होता है वही होता है राउंड ऑफ द नियरेस्ट नंबर। ये कब होगा, जब हमारा जो नंबर है वो सेंटर में हो, मतलब दोनों साइड से दोनों से करीब बनता हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बड़ा वाला नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, 505 इज नियरेस्ट टू बी 510, इट इज योर आंसर। ओके, आई होप अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नियरेस्ट 100 की ओर। ओके, चलिए नियरेस्ट 100। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसमें सेकंड नंबर सॉल्व करके देखते हैं क्या इसमें 178। ओके, फर्स्ट नंबर है 178। ओके, हमको पता करना है कि ये किस 100 के ज्यादा करीब है। ओके, तो देखिए ये वाला नंबर जो होगा तो 100 से 200 के बीच में ही आएगा। ओके, 100 से बड़ा है और 200 से छोटा है, इसलिए किसके बीच में आएगा, 100 और 200 के बीच में। ओके, अब हमको मालूम करना है कि ये ज्यादा किसके पास है। ओके, तो चलिए इसके लिए हम पहले क्वांटिटी लिख लेते हैं 100। ओके, इसके बाद 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 एंड 200। ओके, हमको पता करना है कि 178 कहां पे आएगा। तो आप जानते हैं कि 178 यहां पे आएगा, लगभग इसके बीच में आएगा। ठीक है, अब ये नंबर किसके ज्यादा पास है, 200 के कि 100 के। तो आप देख ही सकते हो कितने टर्न करने पड़ेगा यहाँ पे हमको, 2 टर्न आएगा, कई सारे टर्न है। ठीक है, क्या लिख देंगे हम, 178 इज नियरेस्ट टू 200, इट इज योर आंसर। ओके, चलिए कोई और क्वेश्चन लेते हैं और इसको कंफर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
2063। ओके, तो हमको ये चेक करना है नियरेस्ट 100। ओके, तो आप जानते हो 100 में 3 टर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना है हमारे पास 0, और 0 के बाद क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा हमारा या तो 42000 या 421000। ओके, मतलब कि 42,000 और 42,100 के बीच में ये हमारा नंबर आएगा। ओके, हमको पता करना है कि ये 42,000 या 42,100 के किसके ज्यादा करीब है। ओके, तो इसके लिए करते हैं सबसे पहले काउंटिंग, ठीक है। सबसे पहले 42 0 10, ओके, 42 0 20, 42 0 30, ओके, 42 0 40, 42 0 50, ओके, 42 0 60, 42 0 70, 42 0 80, 42 0 90 एंड 42 100। ओके, अब देखिए 63 है। ओके, आप जानते हो कि 63 60 और 70 के बीच में आता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे कहां पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा इस नंबर का डिस्टेंस यहाँ से 1 2 3 4 टर्म में आता है। ऐसा करते हैं तो 1 2 3 4 5 8 6 टर्म के बाद मिलता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा 42,063 है वो ज्यादा किसके करीब है 4200। ओके, 42,100, ओके, या 100 भी आप बोल सकते हो। तो क्या लिख देंगे 42,063 इज नियरेस्ट टू 42,100। इट इज योर आंसर। ओके, आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे। ओके, आप इसको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।